नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जिफ 2025 में फिल्म निर्माण और वितरण के नए आयामों पर चर्चा हो रही है। इस साल की विशेष थीम नवरत्न के तहत हिंदी सिनेमा की 9 आइकॉनिक फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 18 जनवरी को देवदास, रंग दे बसंती और वीर जारा प्रदर्शित की गई। फिल्मकार राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने अपनी रचनात्मक यात्रा और रंग दे बसंती के निर्माण पर चर्चा की। महामारी के बाद फिल्म वितरण पर विशेषज्ञों ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रभाव और बदलते उपभोक्ता व्यवहार पर चर्चा की। फिल्म निर्माताओं ने सीमित बजट में बड़े प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के तरीके साझा किए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते प्रभाव को स्वीकार किया। 19 जनवरी को भारतीय अभिनेत्री देवयानी के साथ एक विशेष सत्र और मदर इंडिया और राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीनिंग होगी। जिफ का उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता और सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चर्चा, सीमित संसाधनों के साथ बड़े बजट की फिल्में बनाना। विशेषज्ञों ने अपने अनुभव है वो साझा किए। जिफ में आज न्यूज 21 ने भी राकेश ओमप्रकाश मेहरा से एक सवाल करा, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। सर, उमंग माथुर, न्यूज़ 21 नेशनल। सर, आपकी जितनी भी मूवीज़ हैं उसमें आप 2 फेजेस को जिस हिसाब से जेल करते हैं, तो ये आइडिया आपको किस हिसाब से आया और क्यों आया? क्योंकि सिर्फ आपकी ही मूवीज़ में है वो सारी चीज़ें और वो बहुत सुंदर भी लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी लगती हैं। ये सवाल मेरे से a lot of people have asked me why do I work with different timelines in my film. Not all the film, couple of them, 3-4 of them. Maybe that's my brushstroke. You know, some painters only make cows all their life. Hussain made only horses. Not only, beside horses, he did many more, but he is very famous for his horses. Maybe I get to tell my stories in a more non-linear way, which is not beginning, middle and end. You could start with the end and go to the beginning, come to the middle. It does, to me, that does not have an order because we don't think like this. You know, if I'm traveling in a car, like I landed from the airport, I came to Jaipur, a flash came. For me, I'm shooting Rang De Basanti in Nahargarh Fort. You know, I was transported 20 years back, 16 years back. That was very vivid. So human beings are like that. You can transcend time. आपको कभी अपना बचपन याद आ जाता है, you know, कभी कुछ और डिफिकल्ट टाइम याद आता है, you know, लाइफ एंड डेथ के बारे में चीज़ें आती हैं. तो I think that I want to experiment that in cinema. I've been partially successful. At times you see I don't succeed also. But I keep trying and keep getting better and better. पहली बार नहीं है कि मैं जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आया हूँ. ये मेरी दूसरी विज़िट है और बीच में नहीं आ पाए क्योंकि शूटिंग चल रही थी. बट जैसे ही मौका मिला, ये सिर्फ जयपुर या राजस्थान के लिए ही नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है क्योंकि देश विदेश से इसमें डेलीगेट्स आते हैं, फिल्में आती हैं, फिल्म बाज़ार लगता है, कंपटीशन होता है. फेस्टिवल के डायरेक्टर मिस्टर अनुराज ने बहुत दिल से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया. हम जब दुनिया के फेस्टिवल्स के नाम लेते हैं, हम बोलते हैं कांस फेस्टिवल, हम बोलते हैं लोकार्नो, वेनिस, बर्लिन, तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये फेस्टिवल 100 साल से चल रहे हैं. कोई अपने 80वें साल में, कोई शतक बना चुका है. ये अभी इस फेस्टिवल को एक अकेले आदमी की मुहिम में 17 साल तक लेके आया है. तो ये इन चीज़ों को बनने में, संवरने में बहुत टाइम लगता है. आप देखेंगे कि कुछ ही सालों में, अब क्योंकि इकॉनमी और खुली है और राजस्थान तो बहुत स्पीड से तरक्की में है, आप देखेंगे ये फेस्टिवल इतना बड़ा होगा, इतना पावरफुल होगा. और राजस्थान जैसे मतलब सुंदर जगह पे कौन नहीं आना चाहेगा. मेरा तो जब मन करता है, जब समय मिलता है, यहाँ चक्कर लगा लेता हूँ. नहीं, अटैक की ऐसी बात नहीं है कि फिल्म फ्रेटर्निटी पे हो रहे हैं. उससे ज़्यादा अटैक्स तो आम जनता पे हो रहे हैं. अगर आप रोज़ की न्यूज़ देखें तो ऐसा आप अलग ना कीजिए फिल्म फ्रेटर्निटी को.
इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन। आई थिंक ऑर्डिनरी लोगों के बारे में आपको ज़्यादा दिल में दर्द होना चाहिए। तो ये आर्ट और आर्टिस्ट के ऊपर निर्भर नहीं करता। एक होता है कि आप ज़बरदस्ती किसी की सोच को, किसी की भावनाओं को आप ठेस पहुँचाएँ, तो फिर वो बात अलग है। बट अगर आपका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचाना, बल्कि फिल्म की एंड में जो फिल्म का मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो हमें सीख मिलती है, वो प्यार और मोहब्बत की मिले, मिलजुल के रहने की मिले, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस फिल्म को। मेरी फिल्में आप ही जानते हैं, लोग कहते हैं काफ़ी बोल्ड सब्जेक्ट्स हैं। मेरे को कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई सेंसर से कि किसी ने कुछ रोका हो, कुछ बोला हो, कुछ बदलने की बात हुई हो। बल्कि को सराहाया है उन फिल्मों को इस्टेब्लिशमेंट ने भी और ऑडियंस ने। बट अगर कुछ फ्रिंज ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मार्जिनल ग्रुप्स, अगर लाखों की संख्या है तो उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग, 5-10 हज़ार लोग ऐसे भी होते हैं कुछ जो जिनका दिमाग हमेशा सनका सा रहता है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज 18 जनवरी को दूसरा दिन है। इसमें सुबह जयपुर फिल्म मार्केट की शुरुआत हुई, जिसमें ग्लोबल सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन पे बहुत स्पेशल डायलॉग हुए। इसमें ऑस्कर विजेता मारक बशीर, भारत के सबसे पायनियर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर संजय चतर, बड़ी खुशी की बात है कि वो जयपुर से ही हैं, जो आज 90% सिनेमा वही रिलीज करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से एंड्रयू वाइल वगैरह काफ़ी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट किए। इसके बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी का सेशन अभी कंप्लीट हुआ है, रंग दे बसंती फिल्म चल रही है। इसके बाद वीर जारा फिल्म है। तो देश दुनिया की फिल्में चल रही है, डायलॉग हो रहा है, और 21 तारीख तक ये 21 जनवरी तक ये फेस्टिवल चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जयपुर एक ऐसा जगह है जहाँ जहाँ फेस्टिवल होते हैं वहाँ सिनेमा का बहुत बड़ा कल्चर है। जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जहाँ हो रहा है वहाँ सिनेमा का कल्चर सबसे कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं। जहाँ सिनेमा का कल्चर वहाँ से भी अच्छे अचीवमेंट हैं, तो हम सब के लिए गौरव की बात है। इस बार जो हम 9 आइकॉनिक इंडियन फिल्म मेकर्स ने की 9 लोगों को छांटा है, भारत के महान 9 फिल्म मेकर, और 9 महान फिल्में उनकी स्क्रीनिंग है, जैसे वीर जारा, रंग दे बसंती, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देवदास 1936 वाली, नीचा नगर 1940, मदर इंडिया 1965। ये सारी फिल्मों के साथ साथ देश दुनिया की 240 बड़ी छोटी फिल्में, जिनमें 500-500 करोड़ की फिल्में, जैसे टावर ऑफ स्ट्रेंथ है, कल्कि के जो सिनेमाटोग्राफर डेविस, उन्हीं की फिल्में। तो बहुत ऐसी फिल्में जो भी रिलीज नहीं हुई है, लोगों को पहली बार देखने को मिल रही है। जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक ऐसी नींव रख दी है जहाँ सिनेमा के पूरी दुनिया के लोग आते हैं। फिल्म सिटी एक कमर्शियल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट का प्रोजेक्ट है, जो कि या तो कोई बड़ा कॉरपोरेट उसको कवर करे या सरकार उसको करे, तो उसके डिसीजन हम तो ले नहीं सकते। बनती है तो बहुत अच्छी बात है, रोजगार मिलते हैं, सिनेमा बनता है, कल्चर बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है, सब चीज़ों पे उसका असर होता है। लेकिन वर्तमान में जो मैं स्पेशल एक पॉइंट गवर्नमेंट को मैंने कहा भी है कि फिल्म सिटी की बजाय राजस्थान में फिल्म लोकेशंस को, फिल्म टूरिज़्म को, फिल्म कल्चर को, हमारी जो फिल्में शूट होती हैं उनके थ्रू उनको अवार्ड दे के फिल्म टूरिज़्म ईयर डिक्लेयर करके, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि आज AI का ज़माना है, साउंड विजुअल इफेक्ट्स का ज़माना है। फिल्म सिटी की जो लोकेशंस है वो आज कंप्यूटर पे बनने लगी है, तो लोकेशंस इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही है। तो गवर्नमेंट को जो बदलाव हुआ है उसके हिसाब से पहले सोचना चाहिए, फिल्म सिटी के हिसाब से दूसरी बार में सोचना चाहिए।